हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में। सी प्लस प्लस प्रोग्राम जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्लास को डिक्लेयर करते हैं, और जब क्लास को डिक्लेयर करते हैं तो क्लास के मेंबर्स होते हैं। क्लास के मेंबर्स होते हैं डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। अब उस क्लास के मेंबर्स को कहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं प्रोग्राम में और कहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इस विजिबिलिटी लेवल को डिस्क्राइब करता है एक्सेस स्पेसिफायर्स, जिसको हम लोग एक्सेस मॉडिफायर्स के नाम से भी जानते हैं। जब हम लोग क्लास को डिस्क्राइब करते हैं यानी क्लास क्रिएट करते हैं प्रोग्राम में, तो उसके लिए हम लोग क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद में क्लास नेम हम लोग यहाँ पे देते हैं। क्लास का नेम जो कुछ भी आपको देना हो वो यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद में इसका बॉडी स्टार्ट होता है करली ब्रेसेस से और बॉडी क्लोज होता है करली ब्रेसेस से। अब यहाँ पे हम लोग जो डिस्क्राइब करते हैं यानी क्रिएट करते हैं क्लास, तो क्लास के मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स में क्या होते हैं? डेटा मेंबर्स होते हैं। डेटा मेंबर्स होते हैं, डेटा मेंबर्स हो गए। उसके बाद में इसमें मेंबर फंक्शन भी होते हैं, मेंबर फंक्शन होते हैं। अब इस डेटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को सिर्फ इसी क्लास के अंदर में एक्सेस किया जा सकता है कि इस क्लास के बाहर भी एक्सेस किया जा सकता है। इस लेवल को यानी कि इस एक्सेसिबिलिटी लेवल को डिस्क्राइब करता है कौन? एक्सेस स्पेसिफायर। अगर हम लोग इस क्लास को क्रिएट किए हैं तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं पब्लिक। पब्लिक क्या होता है? एक एक्सेस स्पेसिफायर होता है। तो पब्लिक अगर हम पुट करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसके डेटा मेंबर्स और मेंबर्स क्या है? पब्लिकली ओपन है, यानी कि इस क्लास के अंदर भी इसको यूज किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है, और इस क्लास के बाहर भी एक्सेस किया जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं प्राइवेट, अगर हम लोग यूज करते हैं प्राइवेट, प्राइवेट क्या होता है? एक्सेस स्पेसिफायर होता है। अगर प्राइवेट, तो नाम से आपको पता चल रहा है कि ये क्या है? प्राइवेट हो गए हैं डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। मतलब ये है कि इस डेटा मेंबर्स को और इस मेंबर फंक्शन को आपको एक्सेस करने के अलाउ नहीं किया जा रहा है। यह बता रहा है कि इस डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ विद इन द क्लास, इसी क्लास के अंदर में एक्सेस कर सकते हैं। आउटसाइड आपको इस क्लास के बाहर आप एक्सेस इसको नहीं कर सकते हैं। एक और ये जो है ना प्रोवाइड करता है मेथड कि अगर प्राइवेट है तो आप फ्रेंड फंक्शन का यूज करके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अगर फ्रेंड फंक्शन आपके पास है तो उसका यूज करके इस डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को आप एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड होता है यहाँ पे प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड भी क्या होता है? प्रोटेक्टेड एक एक्सेस स्पेसिफायर है। अगर आप प्रोटेक्टेड का यूज कर रहे हैं तो ये बता रहा है कि ये जो डेटा मेंबर हैं और मेंबर फंक्शन है वो क्या है? प्रोटेक्टेड हो चुके हैं। प्रोटेक्टेड हुए हैं, कैसे हुए हैं? तो इसके डेटा और मेंबर्स को इस क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, इसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर इसके बाहर आपको एक्सेस करना है तो आप फ्रेंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं, फ्रेंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये तो सेम हो गया प्राइवेट के जैसा, क्योंकि प्राइवेट भी कह रहा था कि इस क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, या फिर फ्रेंड फंक्शन का प्रोटेक्टेड भी यही कह रहा है कि आप इस क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं या फिर फ्रेंड फंक्शन का एक्सेस कर सकते हैं यूज करके, इसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अभी तक तो सेम है। प्रोटेक्टेड में एक और चीज़ है कि इसके ये जो है ना इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। मतलब ये कहता है कि अगर आपके पास ड्राइव्ड क्लास है और ड्राइव्ड क्लास है तो उसके थ्रू जो है ना आप इसके डेटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि इसका ड्राइव्ड क्लास, तो अगर ये क्लास जो आप बनाए हुए हैं इस क्लास का अगर आपके पास कोई ड्राइव्ड क्लास है तो उस ड्राइव्ड क्लास का यूज करके भी आप इस डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कहता है कौन? प्रोटेक्टेड। अगर इसके सिक्योरिटी लेवल की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो प्राइवेट सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो प्रोटेक्टेड। और सबसे कम सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो होता है पब्लिक। यानी कि अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी लेवल किसका है तो प्राइवेट का, उसके बाद पब्लिक का, उसके बाद प्रोटेक्टेड का, उसके बाद पब्लिक का। तो हम समझते हैं कि एक्सेस स्पेसिफायर्स का ओवरव्यू आपको मिल गया है। और हम लोग ये समझते हैं इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे अगर एग्जाम में पूछा जाता है तब। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेस स्पेसिफायर इन ए क्लास
आर यूज टू असाइन द एक्सेसिबिलिटी टू द क्लास मेंबर्स, यानी कि इसका यूज करके क्लास के में जो डाटा मेंबर्स होते हैं, यानी कि क्लास के जो मेंबर्स होते हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी को हम लोग असाइन कर सकते हैं कि कहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं और कहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू सेट सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्लास मेंबर्स, यानी कि एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करके हम लोग कुछ रिस्ट्रिक्शन को सेट कर सकते हैं क्लास के मेंबर से, सो दैट दे कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय द आउटसाइड फंक्शन, यानी जिसके कारण कि आप फंक्शन के बाहर यानी कि क्लास के बाहर जो आना आप उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स को हम लोग एक्सेस मॉडिफायर्स के नाम से भी जानते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं C++ में। अभी हम लोग देखें पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, जिसमें सबसे हाई सिक्योरिटी लेवल किसका होता है, प्राइवेट का होता है। अब इसको हम लोग समझते हैं एक करके। इसके पहले हम लोग नोट्स को देखते हैं। नोट में दिया गया है कि इफ़ वी डू नॉट स्पेसिफाई एनी एक्सेस स्पेसिफायर, अगर आप क्लास को क्रिएट करते हैं यहाँ पे क्लास नेम यहाँ पे दे देते हैं और इसमें जो है ना आप जो है ना भूल गए हैं एक्सेस स्पेसिफायर को सेट करना या आप नहीं देते हैं, तो फॉर द मेंबर इनसाइड द क्लास देन बाय डिफ़ॉल्ट द एक्सेस मॉडिफायर्स फॉर द मेंबर्स विल बी प्राइवेट। अगर आप कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर जो है ना अपने प्रोग्राम में नहीं लिखते हैं, ना प्राइवेट ना पब्लिक ना प्रोटेक्टेड, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपाइलर हैं वो किसको कंसीडर करेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट को कंसीडर करेगा। और ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर कंपाइलर फॉलो करता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट वो मान के चलता है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पब्लिक को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ऑल द क्लास मेंबर्स डिक्लेयर अंडर द पब्लिक स्पेसिफायर विल बी अवेलेबल टू एवरीवन ओवरऑल प्रोग्राम, यानी कि जब आप पब्लिक बना देते हैं तो उसके जो भी मेंबर्स होते हैं वो हमेशा के लिए अवेलेबल होते हैं होल प्रोग्राम में। द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन डिक्लेयर्ड एज पब्लिक कैन बी एक्सेस्ड बाई अदर क्लास एंड फंक्शन, आप उस क्लास में भी और अदर क्लास में भी यानी कि होल प्रोग्राम में कहीं भी आप उसको यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। द पब्लिक मेंबर्स ऑफ द क्लास कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि जो पब्लिक मेंबर्स है उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं इन द प्रोग्राम यूजिंग द डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉट, यानी कि डायरेक्ट मेंबर ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं डॉट। इसके यूज से आप उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट की बात करें तो द क्लास मेंबर डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट, अगर आप उसको डिक्लेयर कर दिए हैं, कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय द मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास, तो सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास के मेंबर फंक्शन के द्वारा उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ क्लास उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय एनी ऑब्जेक्ट और फंक्शन आउटसाइड द क्लास, यानी कि उस क्लास के बाहर अगर आप यहाँ पे क्लास बना दिए हैं, ये क्लास बना दिए हैं, ये आपका क्लास हो गया और यहाँ पे ओबीजे हम क्लास का नाम दे देते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्लास का नाम दे देते हैं यहाँ पे, तो इसमें जो है ना अगर कोई भी मेंबर है तो इसके बाहर यानी कि इससे बाहर आप कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसी के फंक्शन के द्वारा उस ऑब्जेक्ट को यानी कि उस मेंबर फंक्शन को या मेंबर डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। only the member function or the friend function are allowed to access the private data member of the class, यानी कि जो प्राइवेट डेटा अगर बना देते हैं या मेंबर्स बनाते हैं तो उस मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं आप सिर्फ उसी मेंबर फंक्शन से उस क्लास के अंदर में, या फिर आप फ्रेंड फंक्शन का यूज करके भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है आगे के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोटेक्टेड की बात करेंगे तो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेस मॉडिफायर्स इज सिमिलर टू प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स, यानी कि ये प्राइवेट के जैसा ही होता है बट कैन नॉट एक्सेस्ड आउटसाइड ऑफ इट्स क्लास अनलेस विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन। जैसा कि प्राइवेट था वैसा ही प्रोटेक्टेड है, इसमें एक पॉइंट ज़्यादा होता है क्या कि द डिफरेंस इज दैट क्लास मेंबर डिक्लेयर एज प्रोटेक्टेड कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी सब क्लास और ड्राइव्ड क्लास, यानी कि किसी सब क्लास के द्वारा या ड्राइव्ड क्लास के द्वारा भी इसके डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में ये फैसिलिटी नहीं था। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है कि किस एक्सेस स्पेसिफायर को इनहेरिट किया जा सकता है, तो प्रोटेक्टेड को इनहेरिट किया सकता है, पब्लिक को इनहेरिट किया सकता है, लेकिन प्राइवेट को इनहेरिट नहीं किया जा सकता है।